दोस्तों एमआई ने अपना स्मार्ट टीवी इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है और इस लॉन्च के साथ साथ शुरू हो गए हैं कुछ गॉसिप्स भी। तो कुछ गॉसिप्स ऐसे हैं जिसमें लोग ये बात कर रहे हैं कि भाई आखिर एमआई जो है वो 55 इंच का 4K स्मार्ट टीवी 40,000 की रेंज में कैसे ऑफर कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोग तो भाई खुश हैं कि उनको इतने कम प्राइस में इतना अच्छा टीवी मिल रहा है। वो बड़े ही इंटरेस्टिंगली वेट कर रहे हैं कि कब सेल शुरू होंगी और वो कब इस टीवी को परचेज करेंगे। इसके अलावा कुछ लोग ये बात भी कर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इतने कम प्राइस रेंज में इतने अच्छे फीचर अगर हमें मिल रहे हैं तो उसके अंदर जो हार्डवेयर यूज किया गया है वो कहीं लो क्वालिटी का ना हो। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं कि आखिर एमआई 4K का 55 इंच स्मार्ट टीवी 40,000 के प्राइस टैग के साथ कैसे आपको ऑफर कर रहा है। तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों मेरा नाम है सानी डागर, आप देख रहे हैं वेट फैक्ट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि एमआई जो है वो टीवी की मार्केट में नया नहीं है। वो पहले से ही चाइना में काफी टाइम से टीवी सोल्ड कर रहा है और ऐसे में जैसे ही उसने इंडियन मार्केट में पहला टीवी लॉन्च किया उसके साथ ही उसने मार्केट को हिला के रख दिया। क्योंकि दोस्तों अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजन पे प्राइस चेक करेंगे टीवीज के तो 40,000 की रेंज में जहां पे एमआई आपको 4K का स्मार्ट टीवी और इसके अलावा 55 इंच की स्क्रीन आपको ऑफर कर रहा है। इस सेम प्राइस रेंज में अगर आप सोनी, सैमसंग या एलजी के एलईडीज देखोगे तो आपको मैक्सिमम जो है वो 43 इंच के फुल एचडी टीवीज ही मिलेंगे। अगर मैं सोनी का 4K टीवी जो कि 55 इंच की स्क्रीन के साथ आपको मिल रहा है तो सबसे सस्ता टीवी आपको 94,000 रुपीज का मिलेगा। इसके अलावा अगर एलजी की बात करूं तो एलजी का भी अगर आप 55 इंच का 4K टीवी खरीदने जाओगे तो सबसे सस्ता जो बेसिक स्टार्ट होता है 4K टीवी 55 इंच का वो आपको मिलेगा 84,000 का। लगभग सैमसंग के भी सेम रेंज के टीवीज हैं। तो जहां पे एमआई आपको 40,000 में 4K 55 इंच दे रहा है वहीं आपको सोनी, सैमसंग जो या फिर एलजी जो है वो 80 to 90,000 रुपीज में सेम जो फीचर्स हैं वो आपको ऑफर कर रहे हैं। तो दोस्तों माइंड में पहली बात तो जरूर ये उठती है कि अगर जो एस्टेब्लिश्ड ब्रांड्स है सोनी, सैमसंग, एलजी वो इतना प्राइस अगर एक टीवी का चार्ज कर रहे हैं तो एमआई इतना कम कैसे चार्ज कर सकता है। तो या तो उसने अपने जो हार्डवेयर है उसमें कहीं ना कहीं कटौती की होगी या फिर कोई घटिया क्वालिटी का हार्डवेयर यूज किया होगा। तो दोस्तों अभी जो टीवी है वो इंडियन मार्केट में लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ ही ऐसे यूट्यूबर्स हैं, कुछ ही ऐसे पर्सन हैं जिनको वो रिव्यू करने के लिए मिला है। तो अभी हम हार्डवेयर पे कमेंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक इंफॉर्मेशन जो मुझे पता लगी है वो ये है कि एमआई का जो टीवी का जो पैनल है वो आईपीएस जो पैनल है वो सैमसंग के थ्रू इंपोर्ट किया गया है। जी हां, आपको एमआई का जो 55 इंच का 4K टेलीविजन है उसके अंदर आपको सैमसंग की आईपीएस डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी। तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने अपने हार्डवेयर में कमी की है। इसके अलावा बहुत सारे फीचर्स भी हैं। तो फीचर्स के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको अभी ऊपर डिस्क्रिप्शन में दिख रहा होगा। तो अगर आपको एमआई टीवी के फीचर्स जानने हैं तो आप उस लिंक पे क्लिक कीजिए और जान लीजिए। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर सोनी, सैमसंग और एलजी इतने हाई प्राइस के साथ ये टीवी दे रहा है तो एमआई इतना कम कैसे ऑफर कर रहा है। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ट्रिक्स लगाई होगी। तो पहली ट्रिक जो यहां पे एमआई ने यूज की है वो है प्रमोशंस में अपना पैसा बचा के। दोस्तों आप देखते होंगे कि सोनी के हो, सैमसंग, एलजी के लगभग ढेर भर के आपको टीवी पे एड्स मिलते हैं। आपको हर जगह अलग अलग होर्डिंग्स दिखती हैं। इसके अलावा वो अलग अलग जो शॉपकीपर्स हैं, अलग अलग जो रिटेल स्टोर्स है वहां पे उनको टीवी को भेजते हैं सेल करने के लिए। तो बहुत सारा मार्केटिंग में बहुत सारा पैसा खर्च होता है और ये सारा जो मार्केटिंग में पैसा खर्च होता है वो टीवी की कॉस्ट में ऐड होता है। तो यहां पे आपको पता है कि एमआई जो है या तो अपनी साइट पे mi.com जो है उस पे अपने टीवीज या कोई भी प्रोडक्ट सेल करता है। इसके अलावा एक्सक्लूसिवली वो फ्लिपकार्ट पे सेल करता है। इसके अलावा एमआई ने रिसेंटली अपने एमआई होम नाम से कुछ रिटेल स्टोर्स भी ओपन किए हैं या फिर वहां पे सेल करता है। तो यहां पे देख लीजिए कि वो मार्केटिंग में कितना पैसा बचा रहे हैं। तो ये तो हो गई कि मार्केटिंग में इनका बहुत पैसा बच रहा है तो वो ऑब्वियसली अपने
टीवी की प्राइस को है ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तो फिर भी वो इतना ज्यादा नहीं कटौती कर सकते सिर्फ मार्केटिंग के पैसा बचाकर। इसके अलावा दोस्तों आपको मैं बता दूं कि इस टीवी के अंदर इनबिल्ट अराउंड 12 एप्स आपको पहले से मिलने वाली है इस टीवी के अंदर। इन एप्स का अगर मैं नाम लूं तो इसमें सोनी लिव, इसके अलावा आपको हंगामा म्यूजिक मिल रहा है, इसके अलावा आपको ऑल्ट बालाजी, ALT बालाजी, आप जानते होंगे बालाजी जो प्रोडक्शन हाउस हैं जहां पे बहुत सारे टीवी सीरियल्स बनते हैं, तो उन्होंने भी अपनी एक ऑनलाइन सर्विसेज शुरू की हुई है ऑल्ट बालाजी के नाम से, जिसमें आप डिफरेंट सीरियल्स देख सकते हो, मूवीज, कार्टून्स, किड्स शोज। तो ऐसी बहुत सारी एप्स, आपको 12 एप्स मिलने वाली हैं दोस्तों। इन्हीं एप्स के बेसिस पे जो MI है वो 5000 आवर्स का ऑनलाइन कंटेंट आपको दे रहा है 3 महीने के लिए बिल्कुल मुफ्त। जी हां, आप इन 12 एप्स पे 3 महीने तक बिना कोई पैसा दिए आप उनका ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो हो गए 3 महीने की बात। अब जब 3 महीने के बाद आपको यूज करना होगा तो ऑब्वियसली आपको कुछ अमाउंट सब्सक्रिप्शन का पे करना पड़ेगा। तो MI का जो प्लान है उस सब्सक्रिप्शन में से कुछ अपने लिए लेना है दोस्तों। जैसे कि अगर मैं किसी को रेफर करता हूं तो ऑब्वियसली मुझे भी उसका बेनिफिट मिलता है। तो जब MI टीवी के थ्रू उन एप्स पे लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, ईयरली, मंथली या क्वार्टरली सब्सक्रिप्शन लेंगे, तो उसका कुछ पैसा जो है वो MI को भी मिलेगा। तो इससे भी उनकी काफी सारी जो रिकवरी है पैसे की वहां से होती रहेगी। और आपको पता है कि टीवी तो एक बार बेच दिया, लेकिन इन एप्स का सब्सक्रिप्शन आपको बार बार रिन्यू करना ही पड़ेगा अगर आप एक स्मार्ट टीवी को एंजॉय करना चाहते हो। तो ऐसे में उनका रेवेन्यू लगभग हर साल बढ़ता रहेगा। तो ऐसे करके भी वो अपने टीवी की जो कॉस्ट है उसको निकाल लेंगे। और दोस्तों इसके अलावा अगर मैं हार्डवेयर की बात करूं तो जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि सिर्फ सैमसंग का IPS जो पैनल है वो इंपोर्ट किया गया है। इसके अलावा कौन सा हार्डवेयर कैसा है, किस क्वालिटी का है, वो अभी हम कमेंट नहीं कर सकते। जब तक वो मार्केट में नहीं आता, लोग उसको यूज नहीं करते, रिव्यूज नहीं देते, तब तक हम नहीं कह सकते कि उसके अंदर घटिया क्वालिटी का हार्डवेयर यूज करके क्या प्राइस तो कम नहीं कर दिए गए हैं। तो इसका जवाब तभी मिलेगा जब टीवी लॉन्च होगा और कस्टमर्स उसका रिव्यू करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अब आपको पता लग गया है कि कौन कौन से वो वेज हैं जिसके थ्रू MI अपने टीवी की कॉस्ट कटिंग करके आपको 40,000 में ये टीवी ऑफर कर रहा है। वैसे दोस्तों जो भी हो, अगर आपको 40,000 में इतना अच्छा टीवी मिल रहा है तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टीवी की सर्च में है, टीवी खरीदना चाहते हैं, तो आप टीवी खरीद लीजिए। लेकिन दोस्तों अगर आपके पास एक बहुत ही अच्छा LED पहले से है, बेशक स्मार्ट ना हो, पहले से एक आप अच्छा टीवी यूज कर रहे हैं, सिर्फ इसीलिए कि आपको स्मार्ट टीवी लेना है और आप 40,000 रुपीज खर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप MI नहीं कोई भी नया टीवी खरीदे, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास नॉर्मल टीवी है और आप चाहते हो कि उसको एक स्मार्ट टीवी की तरह यूज करना चाहते हो, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा या तो आप Google Chromecast खरीद लीजिए या फिर आप Amazon Fire Stick खरीद लीजिए। दोनों ही आपके नॉर्मल टीवी को एक स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर देंगे। तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे उनको यूज करना है, उसका लिंक अभी आपको ऊपर दिख रहा होगा, क्लिक कीजिए, देख लीजिए कि कैसे आप इन दोनों Amazon Fire Stick और Google Chromecast की हेल्प से अपने एक नॉर्मल टीवी को आप स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा सो दैट फ्यूचर में भी आपको ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को और मिल जाए। इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए सो दैट उसको भी पता लग जाए कि आखिर MI ऐसा कौन सा गेम खेल रहा है जिसने मार्केट में ऐसा हंगामा मचा दिया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।